केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना के बापू सभागार में आयोजित सहकारिता सम्मेलन में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं लालू प्रसाद यादव से ये सवाल पूछता हूं, जब उनकी सरकार थी तो बिहार के लिए क्या काम किया गया। शाह ने आरोप लगाया कि लालू के शासन में बिहार के कुछ भी ठोस काम नहीं हुआ, जबकि केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद गरीबों के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। अमित शाह ने बिहार के किसानों के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की उन्नति के लिए सहकारिता विभाग की स्थापना की है, जिसका सबसे अधिक लाभ बिहार को मिलेगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि बिहार के चीनी मिलों को बचाने और उनकी पुनरुद्धार के लिए भाजपा की सरकार काम कर रही है। लालू यादव के समय में बिहार चीनी उत्पादक क्षेत्र में अव्वल था, लेकिन अब ये सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। हम इसे सुधारने की दिशा में काम कर रहे हैं, अमित शाह ने कहा। शाह ने लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को जंगल राज करार दिया और कहा 1990 से 2005 तक लालू प्रसाद यादव के शासन में सिर्फ घोटाले और जातीय नरसंहार करवाए गए। ये काल इतिहास में जंगल राज के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने बिहार को यूपीए के 10 साल के शासनकाल के मुकाबले मोदी सरकार के 10 साल में अधिक धन उपलब्ध कराया है। बिहार को यूपीए शासनकाल में मात्र 2.80 लाख करोड़ रुपए मिले, जबकि मोदी सरकार के शासन में बिहार को 9.23 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपनी बात रखी और कहा कि जब एनडीए की सरकार आई, बिहार का विकास हुआ, लेकिन जब लालू राबड़ी की सरकार आई, बिहार की स्थिति खराब हुई। उन्होंने बिहार की जनता से अपील की है कि 2025 के चुनाव में मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर एनडीए को जीत दिलाए और बिहार के विकास को गति दे। पर हमारे बीच माननीय गणमान्य अतिथियों का आगमन होने जा रहा है। मैं निवेदन करूंगी दर्शक दीर्घा में लोग खड़े होकर हमारे भारत के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का जोरदार तालियों के साथ आप सभी स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये जो क्षण है अविस्मरणीय पल है और इतनी तादाद में हमारे बीच आप सबकी उपस्थिति के बीच हमारे यशस्वी गृह एवं सहकारिता माननीय मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का अभिनंदन है, स्वागत है। पाटलिपुत्र की इस धरती पर मैं अभिनंदन करती हूँ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी का, श्री नित्यानंद राय जी का, माननीय गृह राज्य मंत्री उनका भी बहुत बहुत स्वागत, श्री सम्राट चौधरी जी का माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार, श्री विजय कुमार सिन्हा जी का माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार, श्री विजय कुमार चौधरी जी का माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, डॉक्टर प्रेम कुमार जी का माननीय मंत्री सहकारिता विभाग, श्रीमती रेणु देवी जी का माननीय मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, श्री नितिन नवीन जी का माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग, श्री जीवेश कुमार जी का माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग और हमारे मुख्य सचिव महोदय का। और अब मंचासीन सभी सम्मानित अतिथियों को पौध और स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर उनका अभिनंदन किया जाएगा। मैं श्री धर्मेंद्र सिंह सचिव सहकारिता विभाग से अनुरोध करती हूं कि हमारे माननीय श्री अमित शाह जी माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार का नवपौध और स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर उनका अभिनंदन करें। साथ में हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। पुनः श्री धर्मेंद्र सिंह सचिव सहकारिता विभाग बिहार सरकार से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी का स्वागत इस अवसर पर नवपौध और स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ इस क्षण का आप सभी अभिनंदन कीजिए। साथ में हमारे माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर प्रेम कुमार। पुनः निवेदन श्री धर्मेंद्र सिंह सचिव सहकारिता विभाग की मंचासीन श्री नित्यानंद राय जी माननीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार का स्वागत हरित गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर करने की कृपा करें। मैं श्रीमती इनायत खान निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना से अनुरोध करती हूं कि माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी का स्वागत आप करें इस अवसर पर हरित गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर।
माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया जा रहा है और श्रीमती इनायत खान निबंधक सहयोग समितियां पटना से निवेदन है कि श्री विजय कुमार सिन्हा जी माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार का स्वागत आप करें। हरित गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर आपसे पुनः निवेदन है श्रीमती इनायत खान निबंधक सहयोग समितियां कि श्री विजय कुमार चौधरी जी माननीय मंत्री जल संसाधन एवं संसदीय कार्य विभाग का स्वागत हरित गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर इस अवसर पर करने की कृपा करें। तालियों से इस क्षण का अभिनंदन कीजिए। आप सभी से निवेदन है। श्रीमती इनायत बिहार पटना। और अब हमारे बीच एनसीसीएफ के पूरी कमेटी है यहाँ पर। श्री विशाल सिंह जी जो एनसीसीएफ के अध्यक्ष श्री विशाल सिंह, साथ में श्री रमेश चंद्र चौबे एससीबी अध्यक्ष, श्री विनय शाही अध्यक्ष बिहार राज्य सहकारी फेडरेशन, श्री हेम नारायण सिंह अध्यक्ष सहकारिता प्रकोष्ठ, श्री रामदयाल सिंह अध्यक्ष सहकार भारती, श्री सुधीर रंजन अध्यक्ष वैशाली केंद्रीय सहकारी बैंक, श्री महेश राय अध्यक्ष गोपालगंज केंद्रीय सहकारी बैंक, श्री रितेश कुमार अध्यक्ष पाटलिपुत्र केंद्रीय सहकारी बैंक और श्री रमन कुमार सिंह जिला केंद्रीय सहकारी मधुबनी बैंक द्वारा मखाना का माला पहनाकर हमारे माननीय अतिथियों का अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, क्षण का अभिनंदन कीजिए। मखाना का माला पहनाकर अतिथियों का अभिनंदन किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अब मैं हमारे भारत के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी और सभी माननीय अतिथियों से निवेदन करूंगी कि दीप प्रज्वलन के लिए आप सभी आगे की ओर आए। माननीय श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार माननीय श्री नित्यानंद राय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदयगण और अन्य माननीय अतिथिगणों द्वारा दीप को प्रज्वलित किया जा रहा है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमस्तुते। मिटता है अंधेरा रोशनी के आगोश में, जले अंधकार ऐसी रोशनी की तलाश करो। जीतता है दृढ़ता संकटों के बाढ़ से, विजयी बने ऐसी दृढ़ता की तलाश करो। दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। करतल ध्वनि से शुभ क्षण का हम अभिनंदन करते हैं। जोरदार ताली। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन। चुनाव आने वाला है। लालू जी के स्टेटमेंट में देखता रहता हूँ, वो कहते हैं कि हमने बिहार के लिए क्या किया। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता। यहाँ से गोपालगंज जाने वाला हूँ, वहां पर डिटेल बताऊंगा, मगर आज मैं लालू जी के लिए एक प्रश्न छोड़कर जाता हूँ। लालू जी, जब आप यूपीए में मंत्री थे, बिहार को केंद्र से कितना रुपया दिए जरा बता दीजिए। आप नहीं बताते हो, मैं बता देता हूं। बिहार को 2,80,000 करोड़, सिर्फ 2,80,000 करोड़ रुपया आप जब आपकी सरकार थी 10 साल में दिए, और मोदी जी के 10 साल हुए 2,80,000 करोड़ के सामने 9,23,000 करोड़ रुपया बिहार को देने का काम हुआ। और भाइयों बहनों, 4 लाख करोड़ के सड़क और पुल, 1 लाख करोड़ के रेलवे के प्रोजेक्ट और 2,000 करोड़ के एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट भी लिया। 8,000 करोड़ रुपए से 7 बड़े बड़े पुलों का निर्माण हो रहा है। 31,000 करोड़ से 5,000 किलोमीटर लंबी रेल लाइन लग रही है। पहली किसान रेल भी देश में हमारे बिहार से ही शुरू किया गया। और 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन लाए, मखाना बोर्ड बनाया, हमारा बरौनी का खाद का कारखाना शुरू किया। इसके साथ साथ लगभग 766 प्रोजेक्ट केंद्र की मदद से शुरू करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने।
यूपीए की सरकार, लालू राबड़ी की सरकार जब जब बिहार में आई है, बिहार का अधपतन हुआ है। और जब जब एनडीए की सरकार चली है, बिहार का विकास हुआ है। ये हमारा 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। आज जंगल राज समाप्त हो चुका है। बिहार के लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए और भारत सरकार को मौका दीजिए बिहार का विकास करने का। हम वादा करते हैं कि जदयू और भाजपा मिलकर, हमारे साथी दल मिलकर हम बिहार को तेज गति से विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। और मुझे भरोसा है कि बिहार की जनता पूरे देश को राजनीतिक रास्ता दिखाती है। यहीं से बिहार का रास्ता प्रशस्त होगा और आने वाले दिनों में फिर से एक बार 2025 में प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर एनडीए का सरकार बनेगा। मेरे साथ जरा जोर से हाथ उठाकर बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जानते हैं 24 नवंबर 2005 को हम यहां पर आए थे, लेकिन क्या स्थिति थी उसके पहले आप जानते ही न है कि शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। लोग कहता है मुस्लिम का हिंदू मुस्लिम का बार बार झगड़ा करते रहते थे। कहीं भाई के लिए ठीक से होता था, किसी का कोई इंतजाम उस तरह का था? जब वही लोग कितना फालतू काम किए हुए थे, कोई भी काम नहीं था। हिंदू मुस्लिम का तो झगड़ा ही होता था। ये सब लोग कर रहे थे, बोल रहे थे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, क्या क्या नहीं करते थे। अब पढ़ाई के बारे में हम तो बता ही दिए, कोई हाल ही नहीं। बहुत कम बच्चे पढ़ते थे और पढ़ाई भी कम होती थी। अब पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, जितना तेजी से लोगों का इलाज होना चाहिए था उसका कोई इंतजाम वो लोग नहीं करते। तो हम लोग आए और हम ही लोग तो एक ही साथ थे। तो उसी समय अब हमसे गलती हुआ पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ली 1.5 महीना। तो हम लोगों ने तय कर लिया कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से, और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था। तो हम कैसे भूल सकते? और एक ही तरह से उन्होंने काम किया, जो कभी बीच में गड़बड़ लोग किया, कभी कुछ नहीं। तो हम ही लोगों के पटिया में कुछ लोग इधर कर दिया था, तो वो सब संभव नहीं है। अब सब दिन कि 2006 में हम लोगों ने क्या किया था, पंचायत जानते ही न है। एक एक बात याद रखिए, पंचायती राज में 2006 में और नगर निकायों में 2007 में हम लोगों ने जो चुनाव शुरू कराया उसमें 50% महिलाओं के लिए हम लोगों ने किया। और अब जानते हैं कि 4 चुनाव हो चुका है, अब महिलाओं की संख्या कई जगहों पर 50% से भी ज्यादा हो रही है। तो इतना ज्यादा सब काम जो कराया गया, एक एक तरह से पहले कोई महिला को कुछ करते थे? कुछ नहीं करते थे। सबकी पढ़ाई कितनी हो रही है, सब तरह का काम हम सब लोगों तो मिलकर के किए थे, एक एक काम किया है। और दूसरी बात आपको बता देते हैं कि ये सब तो हम लोग कर ही दिए। और उसके बाद सब तरह से हम लोगों ने जो कुछ भी काम किया, स्वयं सहायता समूह, वो तो देश भर का न रहा है। अब हम थे केंद्र में, तक घूमते थे, बाहर सब जगह था। अब यहाँ पर आए, देखे यहाँ पर बहुत नाम मात्र का, बहुत कम था। तो हम लोगों ने विश्व बैंक से कर्ज लेकर के स्वयं सहायता समूह का विस्तार कराया। और जब स्वयं सहायता समूह बनाया और सभी महिलाएं उसमें थी, और उसका नाम हमने जीविका दिया। और उसके बाद हम ही ने उनको उसी का नाम दिया जीविका, और हमने उन्हीं को जीविका दीदी भी कह दिया। और उसके बाद
जो केंद्र में कांग्रेस वाला सरकार था उसके तो हम लोगों से कोई मतलब नहीं था, खिलाफ नहीं था, लेकिन एगो मंत्री आए और यहाँ पर आकर के देख रहे थे, देखे कि यहाँ स्वयं सहायता समूह बहुत हो गया, तो ऐसे ही बात की। हमने कहा कि हमने तो अब महिलाओं का जीविका नाम दिया।